The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. कि मैं चाहता हूँ कि हमने जो मॉडल बनाए हैं, हमने जो डोर बनाया है, हम इन अपने मॉडल्स को बिना चेंज करे, विदाउट एनी चेंजेस, क्या हम इनको अपनी ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल कि उनको विदाउट एनी चेंजेस वी कैन यूज़ इन आवर प्रोजेक्ट? लाइक हम उनको एक्सप्लोर ना करना चाहें, हम उनमें कुछ चेंजेस ना करना चाहें, हम उनको स्केल ना करना चाहें, हम उनको ब्लॉक के अंदर जाके वहाँ पर एडिट ना करना चाहें, तो आप कहोगे कि सर हाउ कैन दिस पॉसिबल विदाउट एनी एडिटिंग ऑफ ब्लॉक्स? आप किसी भी ब्लॉक को विदाउट एडिटिंग आप कैसे चेंज कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। आपको एडिट करना तो पड़ेगा ही ब्लॉक को, आपको एक्सप्लोर करना तो पड़ेगा ही ब्लॉक को, लेकिन डायनेमिक ब्लॉक में हमें ये सारी चीज़ें नहीं करना पड़ेंगी। अब डायनेमिक ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि आपने कोई विंडो बनाई, मुझे इस विंडो को चेंज करना है, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। एग्जांपल लो, मेरा एक फ्रंट एलिवेशन है, ये रहा मेरा फ्रंट एलिवेशन, ठीक है। आपने क्या करा, आप ड्राइंग बना रहे हो और मैंने आपसे कहा कि एक काम करो, यहाँ पर एक विंडो ऐड करा दो। आपने क्या करा, सिंपली वहाँ पर विंडो ऐड करा दी, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि ये आपने विंडो जो ऐड कराई है वो ठीक है, लेकिन एक काम करो, ये जो मैं आपको लिमिट दे रहा हूँ ना, इस विंडो को यहाँ तक बढ़ाओ। आप कहोगे यार ठीक है, ये तो बड़ा टाइम टेकिंग पार्ट हो गया, मैं डबल क्लिक करूँगा, ब्लॉक के अंदर जाऊँगा, वहाँ पर एडिट करूँगा, फिर बाहर आऊँगा, फिर सेव करूँगा। डायनेमिक ब्लॉक में क्या होता है, मैंने डायनेमिक ब्लॉक की लाइब्रेरी ओपन करी, वहाँ से कॉपी करी, ड्राइंग में पेस्ट करी, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा, पॉइंट पकड़ा और ये लो, विदाउट एडिटिंग चेंज हो गया। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि इसकी हाइट बढ़ानी है, विदाउट चेंजेस, इसको टैग करा, सिंपल। आप हो गया, ये तो बहुत ही ईजी वर्क हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना चेंज करे जहाँ तक चाहें, जितना चाहें हम उतना स्ट्रेच कर सकते हैं। वो चाहे हमारा ऑब्जेक्ट क्यों ना एक विंडो हो, और हम ऐसे अगर डायनामिक ब्लॉकर बना के रखेंगे तो ऑब्वियसली वर्क मेरा बहुत ईजी हो गया। अगर हम डिफरेंट मॉडल्स को बना के रख लेंगे, हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सोचो कितना टाइम मेरा सेव हो गया। दूसरी कंडीशन क्या होती है, आपने डोर बनाया, अब ठीक है, फ्रंट एलिवेशंस में हम लोग डोर को प्लेस करते हैं तो ऑब्वियसली स्केल करके या ब्लॉक को एडिट करे बिना चेंज नहीं कर सकते। और डायनेमिक ब्लॉक में आप जैसे चाहो, जहाँ पे चाहो उसको आप एडिट कर सकते हो। ये मेरी खुद की लाइब्रेरी जो मैंने बनाई है। और दूसरी चीज़ क्या है कि बिना रोटेशन कमांड के मैं उसको फ्लिप कर सकता हूँ, जैसे चाहूँ उसको उसी डायरेक्शन फ्लिप कर सकता हूँ, क्योंकि डायनेमिक ब्लॉक के अंदर बहुत सारी कंडीशंस होती हैं और बहुत सारे इसमें एक्शंस होते हैं जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस डोर को सेलेक्ट करा, स्ट्रेच करना है, आपने स्ट्रेच करा, विड्थ बढ़ानी है, बढ़ा लिया। इस ऑब्जेक्ट को, कुछ ऑब्जेक्ट हैं उनको यहाँ से शिफ्ट करना है, आपने सिंपली लिया, शिफ्ट करा दिया, फ्लिप करना है, फ्लिप कर दिया। तो एक कंडीशंस के अंदर मैं जो चाहूँ उतनी कंडीशंस को यहाँ पर ऐड करा सकता हूँ बहुत ही ईजिली। तो ये होता है डायनेमिक ब्लॉक का काम। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि डायनेमिक ब्लॉक के थ्रू हम जो चाहें, जैसे चाहें उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप क्या करते हो, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आराम से मैं आपको डिस्कस करके बताऊँगा सारी चीज़ें, ताकि वर्क ईजी हो। आपने क्या करा कि एक फ्रंट एलिवेशन बनाया, और ऑब्वियसली अगर हम फ्रंट एलिवेशन बनाएंगे तो उसमें क्या होता है कि कोई बेड है या कोई भी मॉडल है हमारा, तो उसको जब हम फ्रंट एलिवेशंस में प्लेस करते हैं तो हम लोग नोटिस क्या करते हैं कि फ्रंट एलिवेशंस में कोई आपका किचन कैबिनेट मान लो, और मैं इस कहूँ कि काम करो, इस किचन कैबिनेट को चेंज करो, आप उसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं हर एक ऑब्जेक्ट को, यहाँ तक कि पूरा इंटीरियर, एक कंप्लीट इंटीरियर का सेट अगर मैं डायनेमिक ब्लॉक में कन्वर्ट करता हूँ तो आपको पता है उससे बेनिफिट क्या रहता है। मान लो एग्जांपल, मैंने इसको कॉपी करा और अपनी ड्राइंग में पेस्ट करा, ठीक है, तो ये रहा हमारा फ्रंट एलिवेशन, जस्ट एन एग्जांपल। अब आप क्या करोगे, आप इसको स्केल करोगे, ठीक है, आपने स्केल कर लिया। अब स्केल करने के बाद आप क्या कहोगे कि मुझे यहाँ पर प्लेस करना है, और आप दोबारा स्केल करके वहाँ पर प्लेस कर लोगे। लेकिन कभी कभी कंडीशन हमेशा एक सी नहीं रहती है, चेंजेस तो ऑब्वियसली ड्राइंग में होते हैं।
अब प्रोजेक्ट में हमारे क्लाइंट के इस टेबल का साइज है 3 फीट, हाइट है इसकी 2 फीट। अब आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली आप डबल क्लिक करके ब्लॉक में जाएंगे, वहां पर एडिटिंग करेंगे, ब्लॉक को सेव करके देन आप यूज करेंगे। डायनेमिक ब्लॉक में क्या है, आपकी टेबल का साइज है 3 फीट, इजीली क्रिएट करा। टेबल की हाइट है आपकी थोड़ा सा डिफरेंट, आपने इसको भी एक्सटेंड करा और मैंने इसको मूव करा लिया, टाइम सेव। अब आप लोग इनका क्या करेंगे, इनको भी हम इजीली मूव करा सकते हैं, इनको भी हम स्केल कर सकते हैं। जो ऊपर लैम्प हमारा रखा हुआ टेबल लैम्प, इसको भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, इसकी हाइट वो भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक साथ हमने कितने एक्शन यूज करे, और आप जस्ट इमेजिन कि इसके थ्रू हम अपनी ड्राइंग कितनी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। एक और पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए कि आपने कोई फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करा, और जब मैंने फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करा तो वहाँ पर मैंने क्या करा कि एक रेलिंग का पार्ट हमें अपने फ्रंट एलिवेशन में देना है। और जब हम रेलिंग का पार्ट देंगे तो बहुत ही टिपिकल वर्क होता है, बहुत ही टिपिकल मूवमेंट, बहुत टाइम होता है वहाँ पर कि उसको सेलेक्ट करो, कॉपी करो, उसको ट्रिम करो। डायनेमिक ब्लॉक में क्या होता है, आपने एक सिंगल कंपोनेंट डायनेमिक ब्लॉक में कन्वर्ट करा, जैसे ही मैं उसको स्ट्रेच करूँगा अपने अकॉर्डिंग जितना चाहो उतना आप उसको एक्सटेंड करो। कोई भी रेलिंग जैसा टिपिकल से टिपिकल डिज़ाइन क्यों ना हो, आप इजीली डायनेमिक ब्लॉक में काम कर सकते हैं। तो ये यूज़ होता है। क्या हुआ, टाइम सेव हुआ। बात यहाँ पर कंपोनेंट को बनाने की नहीं आ रही है, बात यहाँ पर ये आ रही है, बात को समझिए कि मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि इससे हमारा टाइम सेव हो गया। हम कोई भी इंटीरियर के फंक्शंस को, लाइक अगर हमारा वो डोर से लेके विंडो तक क्यों ना हो, मैंने आपसे कहा कि एक काम करते हैं, हमने कोई लेआउट बनाया है और यहाँ पर विंडो का साइज चेंज करें। ठीक है, आप कुछ भी करोगे, जितना शॉर्ट तरीका यूज़ करोगे, लेकिन स्केल करोगे, मूव करोगे, एक्सटेंड करोगे, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। डायनेमिक ब्लॉक में क्या है, विंडो का साइज एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड, कम करना है, कम, इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ, फ्लिप करना है विदाउट रोटेशन, मैं इसको फ्लिप करूँगा, फ्लिप एंड फ्लिप, मूव कराना है, सेलेक्ट करा एंड रोटेट, किसी भी एंगल को रोटेट कर सकते हैं। तो हम चाहे हमारा वो बेड क्यों ना हो, इस बेड को हमने यहाँ से उठाया, यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच कर दिया, कुछ भी कर सकते हो। कोई भी एक्शन आप अपनी ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं डायनामिक ब्लॉक का। इससे इजी क्या होता है, इससे हमारा वर्क फास्ट हो जाता है, हम जो चाहें वो चेंजेस इसमें कर सकते हैं। एग्जाम्पल लो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं एग्जांपल देता हूँ, इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं क्लियर होगा। मैंने ये फ्रंट एलिवेशन बनाया, ऑब्वियसली अब जब आप लोग डिज़ाइन करते होंगे तो आप लोगों को एक बहुत ही टिपिकल सिचुएशन को फेस करना होता है। वो क्या कि अगर मैं यहाँ पर बेड को प्लेस करूँगा तो ऑलमोस्ट हमारे, मैं टाइम तो नहीं बताऊँगा कि कितना टाइम हमारा जाएगा, कितना टाइम हमारा वेस्ट होगा वहाँ पर, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि वहाँ पर हमारा 90% टाइम हमारा चला जाएगा ब्लॉक को एडिट करने में। क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइन करना या फिर अगर एक्सटीरियर के मॉडल्स हैं उनको डिज़ाइन करना, हम प्रोजेक्शन के थ्रू चीज़ें तो ईजिली क्रिएट कर लेते हैं, बट ऑब्जेक्ट्स को एडिट करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब ये आ गया, बेड का साइज़ है 6 फीट, आप कहोगे यार इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, अब मैं उसको ब्लॉक में जाऊँ, एडिट करूँ, उसको स्केल करूँ, बहुत दिक्कत है। लेकिन डायनेमिक ब्लॉक में क्या है, आपने क्या करा, इसको यहाँ से शिफ्ट करा। अब मैंने आपसे क्या कहा, इसका साइज हमें देना है 6 फीट। मैं कंप्लीट बेड को, जितना हमारा बेड होगा मैं टोटल उसको 6 फीट कर दूंगा। यहाँ तक कि हम जो छोटे छोटे मॉडल हैं उनको भी वहाँ से शिफ्ट करके कहीं भी रख सकते हैं। आप सोचिए कि हमारा टाइम कितना सेव हुआ, कितनी ईजिली हमने अपने इंटीरियर को डिज़ाइन कर लिया। ये फोटो फ्रेम यहाँ नहीं चाहिए, हाइट बढ़ानी, इसकी लाइन इंक्रीज करनी है, इसकी हाइट इंक्रीज करनी है, इंटीरियर मेरा रेडी हो गया। मतलब क्या हुआ कि मैंने 70% मैं कहूँगा मेरा वर्क रेडी, मेरा फ्रंट एलिवेशन रेडी हो गया। अब मेरा काम बचा क्या है, सिर्फ डिटेलिंग करना, मटेरियल देना, टैगिंग करना, दैट्स ऑल। तो इसके थ्रू हम कुछ भी कर सकते हैं। वो आपका चाहे वो एक गेट क्यों ना हो फ्रंट एलिवेशंस का, या फिर आपका कोई विंडो क्यों ना हो प्लान की, या फिर एक्सटीरियर की, उसको अगर हमें एक्सटेंड करना है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़,
क्या होती है, हम स्टेयर्स बना रहे हैं, डिफरेंट स्टेयर्स बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट ले रहे हैं राइजर के, लैंडिंग को क्रिएट कर रहे हैं। टाइम चला गया। अब लोग क्या करते हैं, लोग एक प्लगइन है उसको यूज़ करते हैं अपने ऑटोकैड में। तो अब उसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो डायनेमिक ब्लॉक को। इसमें स्टेयर्स को बढ़ाना है। अब मैं क्या करूँगा, इंक्रीज, स्टेप बढ़ गए, स्टेप कम करने हैं, कम कर लिए। सेकंड वाले डायरेक्शन के स्टेप इंक्रीज करने हैं, इंक्रीज, देन डिक्रीज करने हैं, डिक्रीज। स्टेयर्स की विड्थ बढ़ानी है, विड्थ बढ़ा ली। दिस साइड इंक्रीज, फ्लिप करना है, फ्लिप कर लिया। यहाँ से एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड कर लिया। सारी कंडीशंस हमारे पास है, हम जो चाहें मूव कराएं या स्ट्रेच करें या फ्लिप करें, सब कुछ हम कर सकते हैं किसमें, डायनेमिक ब्लॉक के अंदर। तो डायनेमिक ब्लॉक पे काम करिए। और जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये मैंने एक पार्ट ले लिया अपना किचन का, एक किचन काउंटर टॉप का मैंने पार्ट ले लिया जहाँ पर हमारा सिंक का सेक्शन दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली यहाँ से मूव करा सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब देखिए कि मैं एक ब्लॉक के अंदर कितनी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। विंडो को चेंज कर सकता हूँ, ये ड्रॉअर है हमारा, स्ट्रेच कर सकता हूँ। ये क्या है हमारा, इसको हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। रेंज है हमारा, माइक्रोवेव रेंज हमारा, एलिवेशन है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्लान चाहिए, प्लान ले लिया इसका, सिंपल प्लान, एलिवेशन। आप एक मॉडल के अंदर 5 to 6 to 10 जितने चाहो उतने मॉडल बार बार चेंज कर सकते हो। ये नहीं चाहिए हमें, इसका डबल चाहिए। सिंक चाहिए हमें, सिंगल, डबल, सिंगल क्लिक में आप जैसे चाहो। यह है हमारा फ्रिज, ये क्या है, फ्रंट एलिवेशन। मुझे चाहिए साइड, जैसे मैं करूँगा साइड, रेडी। प्लान चाहिए, प्लान। तो आप क्या करते हो, आप अगर वॉशरूम की टाइल को बनाते हो तो कितनी मेहनत करनी होती है। कोई एरे करता है तो कोई कॉपी करता है मल्टीपल, कोई कॉपी के अंदर एरे करता है, कितना टाइम टेकिंग पार्ट होता है। अब सोचिए डायनेमिक ब्लॉक से क्या हुआ, सेलेक्ट करा, डिक्रीज, टाइल्स को इंक्रीज करना है, इंक्रीज, टाइल की हाइट इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो डायनेमिक ब्लॉक टेक्स्ट से लेके हर एक चीज़ तक आप यूज़ कर सकते हो बहुत ही ईजिली। तो एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही डिटेल पार्ट है जो कि हम इस वाले पार्ट को अपने कोर्स के अंदर ऐड करके फॉलो करते हैं। बच्चों को उनको बताते हैं कि उनके इंटीरियर, जो वो लोग इंटीरियर सीखते हैं या वो कोई एक्सटीरियर सीखते हैं या कोई आर्किटेक्चर सीखते हैं, तो उनके इस चीज़ के थ्रू उनकी जो वर्किंग है कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, उनका जो लेवल है वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है, उनका जो टाइम होता है, टाइम सेव करना अपने प्रोजेक्ट में, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, कि अब वो कितनी फास्ट काम कर सकते हैं। तो आप लोगों को एक आइडिया मैं देता हूँ कि डायनेमिक ब्लॉक का काम एक्चुअली होता क्या है। आप मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक विंडो बनाई, ये क्या है, ये एक मैं सिंपल एक विंडो क्रिएट कर रहा हूँ। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि डायनेमिक ब्लॉक का मतलब होता क्या है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा पार्ट है और बहुत ही डिटेल में है। तो अगर आप लोगों को अगर आप लोग इस पे काम करना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको इस डायनेमिक ब्लॉक पे वर्क करना बताऊंगा। इसकी लाइब्रेरी को मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये मेरी विंडो का एक सिंपल प्लान है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा है और मैं इस पर कुछ एक्शंस यूज़ करना चाहता हूँ। अब वो एक्शंस क्या यूज़ करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं इसे ब्लॉक में कन्वर्ट करूँगा, नेम डाल दूँगा विंडो, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट करके एंटर, बेस पॉइंट पिक करूँगा और ओके कर दूँगा। और यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, विंडो का थोड़ा नाम डिफरेंट कर देता हूँ कुछ और, ओके कर दूँगा। ब्लॉक बन गया, डबल क्लिक करा, ओके करा, तो हम आ गए ब्लॉक के अंदर। आप सभी लोग ब्लॉक तो यूज़ करते होंगे, लेकिन साइड में हमें यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आता है ब्लॉक ऑथरिंग पैलेट्स। यहाँ पर हमें क्या मिलता है, पैरामीटर्स एंड एक्शन। पैरामीटर और एक्शन की अगर हम बात करें तो हम पहले पैरामीटर्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर एक्शन देते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हम पैरामीटर पे आके यूज़ करेंगे लीनियर, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। ये मेरा फर्स्ट एक्शन हो गया। सेकेंड एक्शन हमारा क्या होगा, हम इसकी विड्थ को भी इंक्रीज करना चाहें तो कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो पहले मैं एक ही कंडीशन पे बताता हूँ, मुझे इसको मूव करना है तो एक दूसरी कंडीशन मैंने ले ली, क्या, मूव की, ठीक है।
तो अब मैं एक्शन पे आऊँगा, यहाँ पर लूँगा स्ट्रेच, सेलेक्ट करूँगा, पॉइंट दूंगा, हाफ पार्ट सेलेक्ट करके एक्शन कंप्लीट करूँगा। एक्शन पे हम आते हैं मूव, पोजीशन को सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर। ये दो कंडीशंस हमारे पास हो गई। मूव करा सकता हूँ, स्ट्रेच कर सकता हूँ, ये दो चीज़ें हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और हम इसमें क्या एक्शन दे सकते हैं, हम इसमें यूज़ कर सकते हैं क्या, हम इसमें फ्लिप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको फ्लिप करना चाहें तो इसकी डायरेक्शन को फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है, इसको रोटेट कराने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो हम एक काम करेंगे, रोटेशन लेंगे, सेंटर पॉइंट पिक करेंगे और रोटेशन एंगल हम ले लेंगे इसका 360। कुछ भी ले सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, ड्राइंग के, आप जो चाहो वो ले सकते हो। मैंने यहाँ पर ले लिया एंगल और प्लेस कर दिया। एक्शन पे आने के बाद मैं यहाँ पर रोटेट लूँगा और एंगल को सेलेक्ट करके, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके एंटर कर दूँगा। मैं जैसे ही टेस्ट ब्लॉक पे आता हूँ इसको, ताकि मैं टेस्ट करके दिखाऊँ, तो जैसे ही मैंने स्ट्रेच करा, कितनी ईजिली मैंने इसमें वर्किंग करी है। क्या करना है, रोटेट, ऑर्थो ऑन करके रोटेट करा लो, आपको आरओ की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। मूव कराना है, सिंपली मूव करा लो। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ये कंडीशन हमारी हो गई जिसकी डायनेमिक ब्लॉक की। लेकिन मैं अभी भी इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अब मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारी विंडो का डिज़ाइन चेंज हो जाए। तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये विंडो है, लेकिन मैं जैसे क्लिक करूँ तो ये विंडो हमारी हाईलाइट हो। इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पैरामीटर्स के अंदर विजिबिलिटी। मैं क्लिक करूँगा, एक्शन पे आऊँगा और यहाँ पर हम लेंगे विजिबिलिटी स्टेट्स। मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ W1 विंडो 1 एंड अगेन न्यू करता हूँ W2 विंडो 2। तो मैंने यहाँ पर दो एक्शंस को क्रिएट कर लिया। मैं क्या करता हूँ, मैं पहली विंडो को सेलेक्ट करूँगा, सेकंड विंडो को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से करा दूंगा W1 को मैं करा दूंगा क्या, मेक इनविजिबल। तो हमारा क्या हुआ, ये इनविजिबल हो गया। अब अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें W2, तो W2 में हम क्या चाहते हैं, W2 में हम ये चाहते हैं कि हमारी ये विंडो शो हो। तो इसको सेलेक्ट करा हमने और यहाँ से करा दिया मेक इनविजिबल। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, चलो ठीक है, टेस्ट ब्लॉक करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। अब समझना, ये है हमारा विजिबिलिटी, मैंने कहा W1, इजीली W2, जैसे चाहो अपने ऑब्जेक्ट को यूज़ करो। कितना इजीली मैंने कर लिया। आप लोग कहोगे कि सर आपने यहाँ पर W1 W2 दे तो दिया है, लेकिन वो कहाँ पे जा रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है। तो मैं आपको बताऊँ कि ब्लॉक के अंदर हम कितने एक्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी पे यूज़ करूँगा क्या, एक और एक्शन पे आने के बाद मूव, सेलेक्ट, एंटर। मैंने इस एक्शन को क्यों यूज़ करा पता है, उसके पीछे रीज़न क्या है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब हम इस वाले को W2 में आएंगे, ये हमारा W2 हो गया और ये हो गया W1, तो अब ईजिली हम मूव करा सकते हैं। तो आप सोचिए कि हमारी कितनी वर्किंग ईजी हो गई। हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो चाहें हम उसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक फ्रंट एलिवेशन से लेके हर एक चीज़ तक हम उसको एडिट कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, हम एक कंडीशन आपको और एक्सप्लेन करते हैं। वो क्या, आप मान लीजिए हमने एक डोर बनाया, हमने यहाँ पर एक डोर क्रिएट करा, क्योंकि आपको भी ज़रूरत पड़ती है, आप भी अपनी ड्राइंग में डोर वगैरह क्रिएट करते हो। तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो मॉडल को ले सकता हूँ, बट मैं मॉडल को इंपोर्ट नहीं कराऊंगा। मैं आपको प्रॉपर वे में डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सर आप मॉडल से काम करने के बजाय आप बना के दिखाइए, ताकि समझ में आए कि हम जब कोई चीज़ बनाएंगे तो उसमें एक्चुअल हमारा वो ऑब्जेक्ट कैसा नज़र आएगा। तो ठीक है, मैं इसको सिंपली यहाँ से शिफ्ट करा लेता हूँ अपने इस सेंटर पॉइंट पे, और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो डोर है मैं उसकी विड्थ अभी कुछ भी ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। और यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूंगा उसका फ्रेम क्रिएट करने के लिए। सिंपली मैं उसको रोटेट कराऊंगा ऑर्थो ऑन करके और REC एंटर, दिस वन सेलेक्ट, RO एंटर, ये पॉइंट मेंशन करो और ये देन हम यहाँ से लेंगे स्टार्ट एंड डायरेक्शन आर्च को, तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पर सिंपली क्या करा, अपना एक क्या बना लिया, एक मैंने क्रिएट कर लिया अपना डोर का
सिंबल। तो मैं लाइन को यहाँ पर दूंगा और ज्वाइन करा लूँगा इसको इस कॉर्नर से, मतलब एक लिमिट हमने वहाँ पर मेंशन कर। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब हम इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट, पिक पॉइंट मैंने लिया, ओके करा, ठीक है, ब्लॉक बन गया। डबल क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। अब मैं इसमें क्या क्या एक्शंस यूज़ कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं एक काम करूँगा कि हमारी जो थोड़ा सा वर्किंग स्क्रीन है, मैं उसके कलर को थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए कि मैं क्या क्या एक्शंस यूज़ कर रहा हूँ उसमें। पहले हम पैरामीटर्स में आते हैं और लीनियर पे आते हैं। लीनियर का मतलब हो गया कि हम इस डोर को स्ट्रेच करना चाहते हैं। एक्शन पे आए, यहाँ पर स्ट्रेच लिया, सेलेक्ट करने के बाद पॉइंट। एक बात का ध्यान रखना है कि हमेशा एक्शन में 2 ग्रिप होते हैं, मैं एक ग्रिप को फॉलो करूँगा। स्ट्रेच, सेलेक्ट, पॉइंट, सेलेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद डीसेलेक्ट करो, जिनको स्ट्रेच नहीं करना है एंटर कर दो। चलो ठीक है, एक्शन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं पैरामीटर्स पे, लीनियर पे। अब मैं यहाँ पर देता हूँ सेकंड वाली कंडीशंस, ठीक है। इसके ग्रिप को भी हम यहाँ पर लेंगे 1, ग्रिप 1 हमारा ऐड हो गया। एक्शन देंगे हम स्ट्रेच, डिस्टेंस 2, पॉइंट्स मेंशन करेंगे, कितना पार्ट हमें अपना स्ट्रेच करना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई चीज़ स्ट्रेच करिए तो आप चाहो तो स्नैप को ऑफ कर लो ताकि वो अदर पॉइंट्स ना ट्राई करे। तो मैंने हाफ पार्ट सेलेक्ट करा, देन अगेन हाफ पार्ट, डीसेलेक्ट करा, हमने एक्स्ट्रा कंपोनेंट को डिलीट कर दिया। 2 एक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरे एक्शन पे आते हैं, अगेन स्ट्रेच, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, पॉइंट मेंशन करूँगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, अपने इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करूँगा। लेकिन हमको एक चीज़ पता है कि हमारा ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम हमारा हमेशा, क्योंकि ये हमारी डायरेक्शन वर्टिकल है, तो ये जो मूव करेगा वो एंगल होगा इसका 90। पहली चीज़ तो हमने ये मेंशन कर दी। अब हम आते हैं स्केल पे। स्केल पे आने के बाद हमने यहाँ पर क्या लिया, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट, एंटर, ठीक है। तो ये हमारा एक्शन हो गया कंप्लीट। अगर मैं इसको टेस्ट ब्लॉक करूँ और इसको सेलेक्ट करूँ, जैसे ही मैं इसको स्ट्रेच करूँगा तो मैंने क्या नोटिस करा, हमारा पूरा ऑब्जेक्ट स्ट्रेच कर रहा है। कुछ कंडीशंस होती हैं इसमें कि जहाँ से हमारा फ्रेम स्टार्ट होता है वहीं से हम अपना पॉइंट देते हैं उसको ड्रैग करने के लिए। तो एग्जांपल, अगर हमारे पास ये पार्ट है तो हम उसको पॉइंट भी यही मेंशन करेंगे। तो पहली कंडीशन तो ये होती है ताकि वो ऑब्जेक्ट को वहाँ से ड्रॉप ना करे। अब क्या हुआ, कितनी ईजिली हम अपने डोर को कंट्रोल कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ और एक्स्ट्रा होना चाहिए। हमको ज़रूरत पड़ती है एक चीज़ की, और वो ये होता है कि हमको अपने डोर को बार बार रोटेट कराना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर एक्शन यूज़ करूँगा फ्लिप का। फ्लिप का एक्शन हमने सेलेक्ट करा और एंटर कर दिया। तो ये हमारा क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करेगा। लेकिन नहीं, हमें डोर को कभी कभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी फ्लिप करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कंडीशन दे दी हमने उसको किस चीज़ की, अब ये कंडीशन हमने दे दी उसको सेकंड वाली फ्लिप की। जरा टेस्ट ब्लॉक पे आते हैं, देखते हैं कि क्या हमारी कंडीशन हुई इसकी। अब जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि डोर हमारा विदाउट एनी कमांड वो फ्लिप कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये स्केल तो हो, अगर मैं इसको स्ट्रेच करूँ तो ये स्ट्रेच हो, लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे। क्यों? क्योंकि हमारे डोर 2 फीट 10 इंच के भी हो सकते हैं, 3 फीट के भी हो सकते हैं, 3 फीट 6 इंच के भी हो सकते हैं, या 1 फीट 6 इंचेस हमने मान लिया जस्ट एन एग्जाम्पल, 4 फीट के भी मान सकते हैं। तो आपको पता है अब ये काम करेगा, ये उन्हीं वैल्यूज़ पे काम करेगा जो मैंने दी हैं। देखो, जो वैल्यूज़ दी हैं ये उन्हीं को ट्रैक करके डिज़ाइन करेगा, अदरवाइज ये डिज़ाइन नहीं करेगा। तो ये बेनिफिट होता है हमारा डिफरेंट एक्शन के साथ काम करने का, जो मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है किसका, डोर का और विंडोज़ का। एक मैं एग्जांपल आपको और दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। मान लीजिए ये मेरा पूरा एक बेड का डिज़ाइन है, और आपको क्या करना है, आपको अपने मॉडल में इसे यूज़ करना है।
लेकिन जब आप अपने मॉडल में यूज़ करें तो ये इतनी फास्ट काम करे कि इसको एडिट ना करना पड़े। देखिए मैं क्या करता हूँ, बी एंटर, नेम, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन पॉइंट एंड ओके। अब मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा इसमें, ओके करूँगा। तो पहला एक्शन तो हमारा ये होगा कि ये ऑब्जेक्ट हमारा मूव होना चाहिए इस जगह से। ठीक है, मैं पैरामीटर पे आता हूँ, यहाँ पर इसको एक्शन को लेता हूँ और इस पर मैं एक्शंस को अप्लाई कर देता हूँ, क्या कि ये मूव होना चाहिए। ठीक है, दूसरा मैं चाहता हूँ कि अपने प्रोजेक्ट में ये हमारा स्केल होना चाहिए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं एक्शन पे आया और वहाँ पर मैंने उसको एक कंडीशन दे दी कि आप स्केल होंगे। मैं चाहता हूँ कि ये पूरा एक ऑब्जेक्ट मूव होना चाहिए ताकि मैं उसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक और कंडीशन ली पोजीशन 2 की, और मैंने क्या कहा उसको कि अब मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ शिफ्ट करूँगा। फिर मैं पैरामीटर्स पे आता हूँ और मैं एक कंडीशन देता हूँ कि ये टेबल मैं चाहता हूँ कि इसको स्ट्रेच करना। मैंने क्या करा, मैं सेलेक्ट करूँगा, पॉइंट दूंगा, लेकिन ग्रिप इसके रखूँगा मैं कितने, 1। अब स्ट्रेच पे आने के बाद डिस्टेंस टू, पॉइंट मेंशन करा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, हाफ पार्ट सेलेक्ट करा और एक्स्ट्रा चीज़ों को हमने डीसेलेक्ट करके एंटर कर दिया। मैं चाहता हूँ कि इसकी लेंथ और विड्थ, इसकी जो हाइट है वो भी चेंज होनी चाहिए। तो ठीक है, मैं इसकी भी ग्रिप यहाँ से ले लेता हूँ 1। एक्शन पे आने के बाद हम इसकी कंडीशन यहाँ पर क्या देंगे, हम कंडीशन देंगे इसकी कि ये टॉप से स्ट्रेच होना चाहिए। एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने डिसेलेक्ट करके एंटर करा। क्या हुआ, एक बार टेस्ट करते हैं ब्लॉक को, तब समझ में आएगा। मुझे इसको यहाँ से हटाना है, वेरी गुड, विदाउट एनी कमांड मुझे इस वाले लैम्प को शिफ्ट करना है, दैट्स वेरी गुड। मुझे इस लैम्प का साइज इंक्रीज करना है, ओके, ये भी बहुत अच्छी चीज़ हो गई है प्रोजेक्ट में हमारे। मुझे टेबल का साइज कम करना है, अब मैं क्या करूँगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज, लैम्प का साइज डिक्रीज, इंक्रीज एंड लैम्प को शिफ्ट करना है। सोचो कितनी इजीली मैंने अपने इस वर्क को कंप्लीट कर लिया विदाउट एनी चेंजेस।